हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एसपी स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक हमने हिस्ट्री जो 2 दिन मंडे और ट्यूसडे को और फिर फ्राइडे को 3 दिन हम सप्ताह में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री का आज फ्राइडे यानी कि हिस्ट्री का डे है। तो अब तक हमने मारवाड़ का राठौड़ वंश स्टार्ट किया है और इसके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज तीसरा दिन है मारवाड़ के राठौड़ वंश का और हिस्ट्री का 24वां दिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब तक हमने नागौर दरबार के बारे में पढ़ा था। राव चंद्रसेन ने अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया, लेकिन अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ देखकर बिना अधीनता स्वीकार किए वापस चला गया। ये हमने देखा था। रायसिंह को 1572 से 1574 तक जोधपुर का सूबेदार बनाया। 1574 में रायसिंह ने कल्ला राठौड़ से सोजत जीता, लेकिन पत्ता राठौड़ से सिवाना जीतने में असफल रहा। 1576 में शाहबाज खान ने पत्ता राठौड़ से सिवाना जीता। 1576 में ही चंद्रसेन ने पोखरण का किला हरिराय भाटी को बेचा था। चंद्रसेन के शरण लेने का क्रम। चंद्रसेन ने अलग अलग समय में अलग अलग जगह शरण ली। तो सबसे पहले मेहरानगढ़, फिर जालोर के भद्राजुड़ में, फिर बालोतरा के शिवाना, उसके बाद बालोतरा के पीपलूद और उस पीपलूद के बाद बालोतरा के काणूजा और आखिर में सिचियाप गांव जो सारंग की पहाड़ी पाली में पड़ता है, यहाँ चंद्रसेन ने शरण ली। चंद्रसेन की मृत्यु 1581 में सिचियाप गांव में हुई जो सारंग की पहाड़ी पाली में आता है। चंद्रसेन का चबूतरा या स्मारक सिचियाप गांव में ही स्थित है। चंद्रसेन एकमात्र शासक था जिसका जीवन महलों के बजाय जंगलों में गुजरा। वैसे तो हमने ज़्यादातर महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा है कि महाराणा प्रताप ने जंगलों में अपना कितना समय व्यतीत किया, लेकिन उनसे भी ज़्यादा चंद्रसेन ने अपना समय जंगलों में व्यतीत किया, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु से पहले वापस शासन किया था, वापस सभी जगह जीत लिया था सिर्फ चित्तौड़ को छोड़कर। लेकिन ये चंद्रसेन जो हैं वो जंगलों में ही रहे और मृत्यु से पहले भी ये कोई चीज़ जीत नहीं पाए थे। इन्होंने जीवन भर संघर्ष ही किया था। तो इसलिए कहा जाता है कि चंद्रसेन एकमात्र शासक था जिसका जीवन महलों के बजाय जंगलों में गुजरा। अकबर ने 1581 से 83 तक जोधपुर को खालसा भूमि घोषित किया। खालसा भूमि क्या होता है कि मुगल बादशाह किसी भी क्षेत्र को जब खालसा घोषित कर देता है तो वह क्षेत्र मुगल बादशाह के नियंत्रण में आ जाता है। वहाँ पर सारे अधिकार और सारी चीज़ें मुगल बादशाह के अकॉर्डिंग होने लगती है। अगला शासक है मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595 तक शासक रहे। अकबर द्वारा 1583 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया और इनकी बेटी मोटा राजा उदय सिंह की बेटी मानबाई, जिसे जोधा या जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है, इनका विवाह सलीम से हुआ और जगत गोसाई और सलीम से एक बेटा हुआ जिसका नाम था खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रारंभ। मोटा राजा उदय सिंह ने किस चीज़ का प्रारंभ किया? तो मारवाड़ में उत्तराधिकारी कर का प्रारंभ किया। मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था सूर सिंह। मोटा राजा उदय सिंह की बेटी मानबाई और सलीम का विवाह हुआ जिससे बेटा हुआ था खुर्रम, और भगवंत दास की बेटी मानबाई और सलीम का विवाह हुआ जिनसे एक बेटा हुआ था खुसरो। भगवंत दास की बेटी मानबाई से खुसरो और मोटा राजा उदय सिंह की बेटी मानबाई से खुर्रम का जन्म हुआ। अगला शासक है सूर सिंह। सूर सिंह 1595 से 1619 तक शासक रहे। इनका राज्याभिषेक 1595 में लाहौर में हुआ।
अकबर ने इन्हें उपाधि दी थी सवाई की। सवाई की उपाधि सबसे पहले सूरसिंह को मिली थी और सवाई की उपाधि धारण करने वाला सबसे प्रसिद्ध राजा सवाई जय सिंह रहा। इसी प्रकार से मिर्जा राजा की उपाधि सबसे पहले अकबर ने मानसिंह को दी, लेकिन मिर्जा राजा की उपाधि धारण करने वाला सबसे प्रसिद्ध राजा मिर्जा राजा जय सिंह था। सूरसिंह के समकालीन बादशाह अकबर 1556 से 1605 तक और अकबर के बाद जहांगीर 1605 से 1627 तक शासक रहा। इसके सूरसिंह के शासनकाल में के 10 वर्ष पूर्ण होने पर जहांगीर ने उपहार स्वरूप 2 हाथी भेजे, जिनका नाम था रणरावत और फौज श्रृंगार। जब जहांगीर शासक बना 1605 में, तभी सूरसिंह के 10 वर्ष पूरे हुए थे शासनकाल के, तो इन्होंने 2 हाथी जहांगीर ने 2 हाथी भेंट किए थे सूरसिंह को, रणरावत और फौज श्रृंगार। अगला शासक है जगसिंह। 1619 से 1638 तक शासक रहे। जहांगीर ने उपाधि दी दल थम्बन की और दूसरी उपाधि थी इनकी राजा की। दल थम्बन का जो अर्थ है वो है समूह को रोकने वाला। जहांगीर का साथ दिया था गजसिंह ने। कब जहांगीर का साथ दिया? तो बीजापुर और गोलकुंडा अभियानों पर जहांगीर का साथ दिया। गजसिंह के 2 बेटे थे, अमर सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह राठौड़। जसवंत सिंह राठौड़ उत्तराधिकारी बना। गजसिंह की प्रेमिका थी अनारा बेगम। तो अनारा बेगम जो थी वो गजसिंह की प्रेमिका थी और गजसिंह ने अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के प्रभाव में आकर ही अपने बड़े बेटे अमर सिंह राठौड़ के स्थान पर अपने छोटे बेटे जय सिंह राठौड़ को उत्तराधिकारी बनाया था। अगला शासक है जसवंत सिंह। जब गजसिंह ने अपने बड़े बेटे अमर सिंह के स्थान पर छोटे बेटे जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके बाद अब बना शासक जसवंत सिंह। जसवंत सिंह फर्स्ट 1638 से 1678 तक शासक रहा। इनके पिता थे गजसिंह, माता रुक्मावती, पत्नी अतिरंगदे और जसवंत दे, जादम और नरुका 4 पत्नियां थी। तो अतिरंगदे ने निर्माण करवाया था जाना सागर तालाब का या शेखावत जी का तालाब जोधपुर में बनवाया। दूसरी पत्नी थी जसवंत दे, जिसे महामाया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने राई का बाग या कागा उद्यान का जोधपुर में निर्माण करवाया। जसवंत सिंह फर्स्ट की 2 पत्नियां और थी, जादम और नुरुका। इन दोनों के बारे में हम आगे और भी देखेंगे। राई बाग या कागा उद्यान, जिसका निर्माण जोधपुर में जसवंत दे या महामाया ने करवाया, इसमें जोधपुर के सामंतों की छत्रियाँ स्थित हैं, जबकि मंडोर जोधपुर में जोधपुर राज परिवार की छत्रियाँ स्थित हैं। जसवंत सिंह के समकालीन बादशाह थे शाहजहां। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और इनका आगरा में राज्याभिषेक कराया। जसवंत सिंह शाहजहां की जो 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, इनमें उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, जिसके दौरान 1658 में धर्मत का युद्ध एमपी में हुआ, जिसमें शाहजहां चाहते थे कि दारा शासक बने, तो जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया और धर्मत का युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई। इसी के बाद 1659 में खजुआ का युद्ध हुआ, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं एक बार। औरंगजेब और शुजा के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें शुजा का साथ दिया था जसवंत सिंह ने,
लेकिन इस युद्ध में भी औरंगजेब की जीत हुई। इसी के बाद क्या हुआ कि जसवंत सिंह अब समझ गया कि औरंगजेब ही हर बार जीतता है और इस बार भी यही जीतेगा। तो दोराई के युद्ध में 1559 में दोराई का युद्ध हुआ। इस समय जसवंत सिंह ने औरंगजेब से संधि कर ली और ये युद्ध हुआ था औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह के बीच। औरंगजेब की जीत हुई और इस युद्ध में इसके हरावल दस्ते औरंगजेब के हरावल दस्ते में का नेतृत्व जसवंत सिंह ने किया। हरावल यानी आगे का भाग जो होता है वही। जसवंत सिंह स्वयं अच्छा विद्वान था और इसकी 5 पुस्तकें हैं। आनंद विलास, भाषाभूषण, अपरोक्ष सिद्धांत सार, प्रबोध, चंद्रोदय और सिद्धांत बोध। 5 पुस्तकें कौन कौन सी है जसवंत सिंह की? आनंद विलास, भाषाभूषण, अपरोक्ष सिद्धांत सार, प्रबोध, चंद्रोदय और सिद्धांत बोध। जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान। जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे 4। पहला नरहरिदास, इसकी पुस्तक है अवतार चरित्र। नरहरिदास पुस्तक अवतार चरित्र। दूसरा दरबारी विद्वान था नवीन कवि। तीसरा सुरती मिश्र और चौथा मोहनोत नेणसी। मोहनोत नेणसी जसवंत सिंह का प्रमुख दरबारी साहित्यकार था और मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था मोहनोत नेणसी के बारे में राजपुताने का अबुल फजल। मोहनोत नेणसी के बारे में मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा? राजपुताने का अबुल फजल। मोहनोत नेणसी की पुस्तकें नेणसीरी ख्यात, इसमें वीरमदेव और फिरोजा के प्रेम संबंध के बारे में बताया गया है। दूसरा मारवाड़ परगनारी विगत, इसका उपनाम है राजस्थान का गजेटियर। गजेटियर का अर्थ होता है सांख्यिकी। श्रेय जाता है मोहनोत नेणसी को किस चीज़ का श्रेय जाता है? तो राजपुताने में सर्वप्रथम जनगणना का श्रेय मोहनोत नेणसी को जाता है। मोहनोत नेणसी का भाई था सुंदरदास। मोहनोत नेणसी के भाई का क्या नाम था? सुंदरदास। और सुंदरदास के साथ जोधपुर जेल में आत्महत्या कर ली थी। मोहनोत नेणसी और सुंदरदास दोनों ने जोधपुर जेल में आत्महत्या कर ली थी। 1652 में औरंगजेब द्वारा शाइस्ता खान की सहायता हेतु जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर भेजा गया, जहां पर यह असफल रहे थे। जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में जमरूद का थाना जो अफगानिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर इनकी जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी 1678 में। इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, यानी धर्म विरोधी मारा गया। सेवक आस्करण राठौड़ जसवंत सिंह के सेवक थे और ये जो आस्करण है वो दुनेरा के जागीरदार थे। आस्करण के बेटे का नाम था दुर्गादास राठौड़। औरंगजेब द्वारा जसवंत सिंह की गर्भवती पत्नी जादम और नरुका को रूप सिंह की हवेली जो कि दिल्ली में है में नज़रबंद किया गया। नज़रबंद करने का मतलब है कि आप घर में जैसे रहते हैं वैसे रह सकते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए आपको पूछना पड़ेगा, आज्ञा लेनी पड़ेगी। और अगर आपको कहीं बंदी बनाया जाता है और यातनाएं दी जाती है तो उसे कहते हैं कैद। कैद और नज़रबंद में क्या फ़र्क है? एक जगह बंद किया जाता है लेकिन कैद में आपको सज़ा दी जाती है, लेकिन नज़रबंद में सिर्फ आपको बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी होती है। 1678 में औरंगजेब द्वारा जोधपुर को खालसा भूमि घोषित किया गया जो 1708 तक रहा। खालसा भूमि क्या होता है? बादशाह के नियंत्रण में वो भूमि आ जाती है, जो भी काम होगा वो सब बादशाह के नियंत्रण में होगा। दुर्गादास राठौड़ लुणेवा का जागीरदार थे। लुणेवा के जागीरदार थे दुर्गादास राठौड़। सालवा गांव में 1638 में जन्म हुआ। दुर्गादास के पिता थे आस्करण राठौड़, माता नीत कंवर। इनके 4 उपनाम थे। मारवाड़ का अणबिंध्या मोती,
राजपुताने का गैरिबोल्डी, मारवाड़ का उद्धारक या यूलिशेज, मारवाड़ का कर्ण। चार उपनाम कौन कौन से हैं? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, राजपुताने का गैरिबोल्डी, मारवाड़ का यूलिसेज या मारवाड़ का उद्धारक और मारवाड़ का कर्ण। दुर्गादास राठौड़ के सहयोगी थे चार। पहला रतन सिंह भाटी, दूसरा सोनिंग दास, तीसरा मुकुंद दास खींची और चौथी थी महिला बाघेली। महिला बाघेली को मारवाड़ की पन्ना धाय, मारवाड़ की गोरा धाय या रूपा धाय के नाम से भी जाना जाता है। इनका बेटा था मोहम्मदी राज। महिला बाघेली के बेटे का क्या नाम था? मोहम्मदी राज। दुर्गादास राठौड़ ने मुकुंददास खींची और महिला बाघेली की सहायता से अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से मुक्त कराया तथा कालिंत्री गांव, जो कि सिरोही में पड़ता है, में जयदेव ब्राह्मण के घर शरण ली और उसके पश्चात मेवाड़ के राज सिंह के पास शरण ली। 1708 के देबारी समझौते के तहत मुगल बादशाह बहादुर शाह ने अजीत सिंह को जोधपुर का शासक स्वीकार किया। शासक बनते ही अजीत सिंह ने दुर्गादास को जोधपुर से निष्कासित किया। दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ में अमर सिंह सेकंड के पास शरण ली। अमर सिंह सेकंड द्वारा दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा, सादड़ी और विजयपुर का हाकिम नियुक्त किया गया। हाकिम एक ऐसा पद है जो शांति और न्यायिक कार्य संभालता है। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु 1718-19 में उज्जैन, जो एमपी में पड़ता है, उज्जैन एमपी में हुई और यहीं पर क्षिप्रा नदी के किनारे इनका स्मारक बना हुआ है। अगला शासक है अजीत सिंह। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने अजीत सिंह को कहा था राजेश्वर, जी.एच. ओझा ने कहा कान का कच्चा शासक और अजीत सिंह ने निर्माण करवाए 3। पहला फतेह महल जोधपुर में, मूल नायक महल जोधपुर, घनश्याम मंदिर जोधपुर में बनवाया। फतेह महल, मूल नायक महल और घनश्याम मंदिर तीनों कहाँ है? जोधपुर में। पुस्तकें, अजीत सिंह की पुस्तकें हैं 4। पहली गज-उद्धार, दूसरी गुणसागर, तीसरी दुर्गा पाठ भाषा और चौथी निर्वाण दूहा। कौन कौन सी 4 पुस्तकें हैं? गज-उद्धार, गुणसागर, दुर्गा पाठ भाषा और निर्वाण दूहा। अजीत सिंह की बेटी, अजीत सिंह की 2 बेटियां थी। पहली सूरज कंवर और दूसरी इंदिरा कंवर। सूरज कंवर का विवाह जयपुर के शासक सवाई जयसिंह से हुआ और इनसे एक बेटा हुआ ईश्वरी सिंह। अजीत सिंह की दूसरी बेटी इंदिरा कंवर का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से हुआ और यह अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। अजीत सिंह की 2 बेटे थे अभय सिंह और भक्त सिंह। अभय सिंह और भक्त सिंह। अजीत सिंह की हत्या इनके बेटे भक्त सिंह ने की और मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहलाया। पहला पितृहंता उदा और दूसरा भक्त सिंह। अजीत सिंह राजपुताने का एकमात्र ऐसा शासक था जिसकी चिता पर पशु, पक्षी, जीव जंतु आदि ने स्वैच्छिक बलि दी थी। जब इनकी चिता जलाई जा रही थी तो खुद पशु, पक्षी, जीव जंतु आकर यहाँ बलि दे रहे थे, इनके साथ अपने आप को भी जला रहे थे। अगला शासक है अभय सिंह। अभय सिंह का दरबारी विद्वान थे 3। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभय सिंह के दरबारी विद्वान। पहला जगजीवन भट्ट, इनकी पुस्तकें हैं अभ्युदय और अजितोदय, कर्णिदान की सूरज प्रकाश और वीरभाण की राज रूपक। अभय सिंह की 3 दरबारी विद्वान कौन कौन है? जगजीवन भट्ट, कर्णिदास और वीरभाण। जगजीवन भट्ट की पुस्तकें अभ्युदय और अजितोदय, कर्णिदास की पुस्तक सूरज प्रकाश, वीरभाण की पुस्तक राज रूपक। अभय सिंह ने निर्माण कराया तेजाजी के मंदिर का पर्वतसर डीडवाना में। तेजाजी का मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। खेजड़ली वृक्षकांड, यह भी अभय सिंह के समय हुआ था। जोधपुर में वन
जोधपुर में शीश महल बन रहे शीश महल के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होने पर अभय सिंह द्वारा गिरधर दास भंडारी को लकड़ियों के इंतजाम हेतु आदेश दिया गया। 1730 में गिरधर दास भंडारी द्वारा खेजड़ली गांव में वृक्ष कटाई का आदेश दिया गया, जिसके विरोध में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 294 पुरुष और 69 महिलाएं तथा लगभग 363 व्यक्ति वृक्ष कटाई पर शहीद हुए। इसीलिए प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव में वृक्ष मेला लगता है। अभय सिंह ने सरबुलंद खां को परास्त कर अहमदाबाद विजय किया, जिसकी खुशी में जोधपुर में फतेह पोल का निर्माण करवा। इसके आगे जो शासक है विजय सिंह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे आने वाले वीडियोस का लाभ मिल सके और इन वीडियोस का लाभ मिल सके। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो मिल सके आप सबको सबसे पहले। और आप चाहें तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर इसका क्लियर जो स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हैं। हमारे वीडियोस में आपको बीच में कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं आएगी और आप इसमें क्या कर सकते हो, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चाहें तो स्पीड बढ़ाकर भी सुन सकते हैं, अपने काम करते हुए सारे काम कर सकते हैं और वीडियो भी साथ में सुन सकते हैं। Thanks for watching. Keep reading, keep learning and keep watching. Bye bye.